जब भी जंगल की दुनिया के सबसे भयंकर और खूंखार शिकारियों की बात आती है तो कैट फैमिली के कुछ नाम सारी शोहरत बटोर ले जाते हैं। मगर यकीन मानिए, शिकार करने की काबिलियत और शिकार के लिए दरिंदगी की सारी हदें पार कर देने के मामले में इस छोटे मगर महाभयंकर शिकारी के सामने शेर या बाघ कुछ भी नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले पानी के बादशाह बुल फ्रॉग की। दरअसल ये दरिंदा इतना भयानक शिकारी है कि इसके मुंह में फंसने वाले हर जीव को अपने अंधे कुएं जैसे पेट में उतार लेता है। आज के इस वीडियो में हम बुल फ्रॉग और इसकी जिंदगी से जुड़ी हर चीज पर रोशनी डालेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इसे पानी का यमराज माना जाता है। अफ्रीकन बुल फ्रॉग। अफ्रीका के जंगलों में जितने भी पानी के तालाब या दलदल है, वहाँ आपको ये मेंढक आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ये मांसाहारी जीव है, यानी जो भी जीव इसके सामने आएगा थोड़ी ही देर में वो इसके पेट में होगा। इसका सिर्फ एक ही काम है, शिकार करना। हर छोटा बड़ा इंसेक्ट, दूसरे छोटे मेंढक, मछलियाँ, कीट पतंगे, सब के सब इसके शिकार की लिस्ट का हिस्सा है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ये भूख लगने पर अपनी ही बिरादरी के मेंढकों को खा जाता है। ये शैतान तो इस कदर बेरहम है कि भूख लगने पर अपने ही बच्चों को जिंदा निगल लेता है। यानी ये हमेशा ही भूखा होता है और शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। साइज। अगर बात करें इसके साइज की तो लंबाई में ये करीब 8 से 10 इंच तक हो सकता है। वही इसका वजन होता है करीब 2 किलो। बाप रे, आपने कभी अपने जीवन में इतना बड़ा मेंढक नहीं देखा होगा। इसकी साइज देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अपने से छोटे जानवरों के लिए किसी आफत से कम नहीं। खैर, मादा मेंढक की साइज नर की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। मादा नर से साइज में करीब आधी होती है। स्पीड ऑफ टंग। इसकी सबसे बड़ी ताकत तो इसका बड़ा भारी शरीर है, जिसकी मदद से यह आसानी से अपने से छोटे जानवरों को अपना शिकार बना लेता है। वही इसकी जीभ किस तरह से बिल्कुल किसी बुलेट की रफ्तार से शिकारी तक पहुंचती है और एक ही झटके में उसे अपने मुंह में समेट लेती है। शिकार के पास बचने का कोई मौका ही नहीं होता। उसके पास रिएक्शन टाइम ही नहीं है, तो क्या खाक बचेगा। इससे पहले कि उसे समझ आए उसके साथ क्या हुआ, वो महाराज के पेट में होता है। पावरफुल जंप। इनके पिछले पैर की मसल्स बहुत मजबूत होती है, जो इतने भारी भरकम शरीर को बड़ी आसानी से हवा में खूब ऊंचाई तक उछाल पाने में सक्षम होती है। इतना ही नहीं, ये मेंढक लंबी कूद में ओलंपिक विजेता से किसी मायने में कम नहीं है। उछलने कूदने की ये काबिलियत इनके पिछले पैरों की ताकत की ही नुमाइश है। इनसाइड माउथ। अगर इनके मुंह के अंदर की बनावट की बात करें तो इनके जबड़े के ऊपरी हिस्से में दांत होते तो है, मगर वो शिकार को पकड़ने में कोई खास मदद नहीं करते। मगर निचले जबड़े में जो दांत होते हैं वो काफी मजबूत और नुकीले होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये शिकार को पकड़ने के साथ साथ उसे चोट पहुंचाने के लिए करते हैं। बेचारे वो बदकिस्मत जीव जो इस जबड़े में अपने जीवन की अंतिम सांसें लेते हैं। स्ट्रॉन्ग आईसाइट। अगर इनकी आंखों की बात की जाए तो आप सुनकर यकीन नहीं करेंगे कि ये एक ही जगह बैठे बैठे चारों तरफ यानी पूरे 360 डिग्री एंगल तक देख सकते हैं। इसका मतलब इन्हें पीठ पीछे क्या हो रहा है इसकी भी खबर रहती है। इस वजह से किसी शिकार का इनके चंगुल से बच निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। अपने आसपास के पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह से देख परख लेने के बाद ही ये कोई कदम उठाते हैं, खासकर जब इन्हें किसी मुसीबत का एहसास होता है। एबिलिटी टू हाइड। खुद को दलदल और झाड़ियों में छिपाए रखने की इनकी काबिलियत भी कमाल की होती है। शिकार को पता ही नहीं चलता कि कब ये यमदूत उनके पास आकर बैठ गया। इनके शरीर का रंग, बनावट और टेक्सचर कुछ इस तरह का होता है कि कीचड़ या झाड़ियों में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। खुद को बेहतर ढंग से छुपा लेने की इस कला में पारंगत होने की वजह से ही ये इतने खतरनाक शिकारी कहलाते हैं। जब तक कि ये किसी प्रकार की कोई हरकत ना करे, किसी के लिए भी इनकी प्रेजेंस का अनुमान लगाना कठिन हो सकता है। गर्मी के दिनों में जब अफ्रीका की तेज धूप सारे ही जलाशयों का पानी सोख लेती है और तालाबों में रह जाती है केवल मिट्टी तक, जहां दूसरे जानवर के लिए जीवन संकट खड़ा हो जाता है, वही खुद को छिपाने की इनकी कला यहाँ भी इनका साथ देती है और इस बुरे वक्त में भी इन्हें बचा लेती है। दरअसल बुल फ्रॉग मिट्टी के नीचे खुद को छुपा लेता है, जिससे गर्मी के इस दौर में इन्हें खुद को बचाकर रखना आसान हो जाता है। ये दोबारा बाहर तब आते हैं जब बारिश लौट आती है और नदी तालाब दोबारा भरने लगते हैं। महीनों से सोया हुआ ये कुंभकर्ण जागता है और फिर शुरू होता है खूनी खेल। इतने महीनों से भूखा ये राक्षस जब जागेगा और शिकार की तलाश में निकलेगा तो आप समझ ही सकते हैं ये क्या तांडव मचाएगा। मेटिंग सीजन।
ये बरसात का ही वक्त होता है जब बुल फ्रॉग फुल मूड में होता है। फिर चाहे बात शिकार की हो या किसी मेंढकी के साथ रंगरलिया मनाने की। बरसात के सीजन में ये मेंढक काफी अग्रेसिव होते हैं जिस वक्त इन्हें मीटिंग करना होता है। दरअसल किसी मादा मेंढक से खुल्लम खुल्ला प्यार जताना मेंढक की इस बिरादरी में इतना आसान नहीं है। इन बेचारों को अपने प्यार को पाने के लिए दरिया पार करना होता है। दरअसल कोई मादा मेंढक सिर्फ उसी मेल को मीटिंग का मौका देती है जो सबसे ज्यादा ताकतवर और दबंग होता है। यानी सारे मेल बुलफ्रॉग को अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। रानी को जीतने के लिए इन्हें एक दूसरे से भिड़ना होगा। जब ये आपस में झगड़ते हैं तो जो नजारा बनता है वो काफी शानदार होता है। ये एक दूसरे पर किसी पहलवान की तरह जोर आजमाइश करते हैं और सबसे आखिरी में अपना सबसे मजबूत हथियार अपने जबड़े के निचले दांतों का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही मेंढक को घायल करने की कोशिश करते हैं। ये लड़ाई तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों में से कोई एक भगवान को प्यारा नहीं हो जाता। यही कारण है कि इनकी बिरादरी में प्यार को पाना आग के दरिया को पार करने जैसा है। एक और खास बात यह है कि नर मेंढक किसी मादा को अट्रैक्ट करने के लिए खास तरह की धीमी आवाज निकालता है। वैसे तो सारे ही मेंढक मीटिंग के वक्त आवाज करते हैं, मगर इसकी आवाज कुछ अलग होती है और कुछ बुल यानी सांड की आवाज की तरह लगती है। यही वजह है कि इस मेंढक को बुल फ्रॉग कहा जाता है। पेरेंटिंग। मीटिंग के बाद बात आती है बच्चों की। उनके पैदा होने से उनके सयाने होने तक के इस सफर में इन बुल फ्रॉग माता पिता की क्या भूमिका होती है, जरा उसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक मादा बुलफ्रॉग एक बार में करीब 3000 से 4000 तक बच्चे देती है और थोड़े ही टाइम बाद ये बच्चे टैडपोल में तब्दील हो जाते हैं और अपने न्यूट्रिशन के लिए छोटी मछलियाँ और कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर देते हैं। मगर ये इतने ताकतवर नहीं होते कि अपनी रक्षा खुद कर सके। ऐसे में इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आ जाती है मेल बुलफ्रॉग पर, जो पिता बनने से पहले ही अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। बच्चों की देखभाल और उनकी रक्षा करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि इतने सारे बच्चे एक साथ देखकर किसी भी शिकारी जीव के मुंह में पानी आ सकता है। इन शिकारियों से अपने बच्चों को बचाने के लिए ये पापा मेंढक अपनी जान लगा देते हैं। कई मौकों पर तो इसे सांप जैसे खतरनाक जानवर से भी भिड़ना पड़ता है। वही अपनी ही बिरादरी के दूसरे मेल बुलफ्रॉग भी इन बच्चों को अपना खाना बनाने की फिराक में रहते हैं और पापा को इनसे भी अपने बच्चों की रक्षा करनी पड़ती है। इसके अलावा एक और समस्या पानी को लेकर होती है। गर्मी का मौसम आने से छोटे तालाबों का पानी सूखने लगता है। ऐसे में पापा मेंढक को अपने बच्चों को लेकर बड़े तालाब में जाना पड़ता है। यहाँ उनकी पीछे की मजबूत टांगे काम आती है, जिनकी मदद से वो तालाबों की मेड़ को तोड़ते हैं और अपने बच्चों को छोटी नहरों से लाते हुए बड़े तालाब में ले आते हैं। यूँ तो बुलफ्रॉग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और हम देख भी चुके हैं कि अपने बच्चों की रक्षा की खातिर वो बड़े से बड़े खतरों से भी टकराने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर इस सब भागा दौड़ी और मेहनत में वो बहुत थक जाते हैं। भूख से बेदम इन मेंढकों के लिए शिकार करना मुश्किल हो जाता है और इसलिए ये सबसे आसान शिकार यानी अपने ही बच्चों को खाने लगते हैं। पापी पेट कैसे कैसे काम करवाता है। डेंजर्स। ऐसा नहीं है कि ये इतना खूंखार और ताकतवर शिकारी है तो कोई इन पर हाथ नहीं डालता होगा। जंगल में इसके भी बाप रहते हैं और उन्हीं बापों में से एक है ये नाग देवता, जिन्हें लोग कोबरा के नाम से जानते हैं। यूँ तो सांपों के लिए मेंढक का शिकार बहुत ही आम बात है और सांपों के शिकार की लिस्ट में हमेशा ही मेंढक टॉप पर होते हैं। मगर कोबरा के द्वारा इस बुलफ्रॉग का शिकार करना एक विचित्र घटना होती है। ये साइज में होते ही इतने बड़े हैं कि आराम से एक बार में ही पेट भर जाए। इसलिए तो बुलफ्रॉग कोबरा का सबसे पसंदीदा शिकार है। यहाँ एक खास बात मेंशन करने वाली ये है कि बुलफ्रॉग की छिपने की कला इस सांप के सामने काम नहीं आती। सांप इसकी गंध से ही इसे आराम से ढूंढ लेता है और दूर से पहचान लेता है। इसलिए बुलफ्रॉग को शिकार ढूंढने के साथ साथ सांप से खुद को शिकार होने से बचाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा बुलफ्रॉग का एक दुश्मन और है, इंसान। खैर ये तो सभी जानवरों का दुश्मन है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अफ्रीका में बुलफ्रॉग को बड़े चाव से खाया जाता है, इसलिए इनका शिकार भी धड़ल्ले से होता है। बाजार में इस मोटे ताजे और मांस के भरपूर मेंढक के बड़े ऊंचे दाम लगते हैं। खाने के अलावा कुछ लोग इस बड़े से मेंढक को घरों में पालना भी पसंद करते हैं। तो ये थी आज की हमारे नायक बुलफ्रॉग की जिंदगानी की पूरी कहानी। इसलिए तो कहा जाता है कि छोटे को कभी छोटा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जहाँ तलवार काम नहीं आती वहाँ छोटी सी सुई काम कर जाती है। और फिर हम तो देख ही चुके हैं कि ये छोटा सा पटका कितना धमाकेदार है।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि बुल फ्रॉग के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।